In this lecture, we will cover Test Your Understanding 1 from ACCA F9 Study Text. इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की टेक्निक्स हम अंडरस्टैंड कर रहे थे और उसमें बेसिक अप्रेजल टेक्निक्स में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न को हमने अंडरस्टैंड किया था। तो अब इसकी टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 1 सॉल्व करते हैं। रीड करते हैं क्वेश्चन को। अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व्स द इमीडिएट परचेज ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट कॉस्टिंग 1,10,000। तो इन्वेस्टमेंट हम कितने की कर रहे हैं? 1,10,000 की। It would generate annual cash flows of 24,400 for 5 years. तो 5 years तक वो 24,400 के एनुअल कैश फ्लोज जनरेट करके देगा प्रोजेक्ट। स्टार्टिंग ईयर 1 भी बता दिया। द प्लांट परचेज वुड हैव अ स्क्रैप वैल्यू ऑफ 10,000 इन 5 years। तो ये हमें रेजिडुअल वैल्यू भी गिवन है। व्हेन द प्रोजेक्ट टर्मिनेट्स, डिटरमाइन क्या करना है? प्रोजेक्ट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यूजिंग। ए रिक्वायरमेंट है इनिशियल कैपिटल कॉस्ट को यूज करते हुए, जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला है उसको यूज करते हुए। बी रिक्वायरमेंट में क्या कह रहे हैं? एवरेज कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यूज करते हुए, जो हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट के साथ फॉर्मूला पढ़ा था उसको यूज कर। तो फॉर्मूला दोनों सेम है, एक में बस इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है, एक में एवरेज इन्वेस्टमेंट यूज हो रही है। तो सबसे पहले ए रिक्वायरमेंट को अगर सॉल्व करें, ए रिक्वायरमेंट में हमने अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है और इसका फॉर्मूला क्या है? एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट को डिवाइड करा देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। तो ए आर आर अगर हम यहाँ पे फाइंड करें तो हमें क्या चाहिए? एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट। अकाउंटिंग प्रॉफिट हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, उसमें डायरेक्टली नहीं गिवन, लेकिन हमें ये पता है कि जब कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे? अकाउंटिंग प्रॉफिट तक। तो कैश फ्लोज क्वेश्चन में डायरेक्टली हमें गिवन है 24,400। डेप्रिसिएशन जो है उसको फाइंड कर लेते हैं। कॉस्ट दी हुई थी 1,10,000, मीन्स के हमने इन्वेस्टमेंट कितनी की है प्लांट में? 1,10,000 की, माइनस रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10,000 की। कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ। यूजफुल लाइफ क्वेश्चन में गिवन थी 5 years, 5 years से। तो 20,000 की डेप्रिसिएशन आ गई। अब कैश फ्लोज में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो हमारे पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ गया। अब इस अकाउंटिंग प्रॉफिट जो हमने फाइंड कर लिया 4,400 का, इसको डिवाइड हमने कराना है इनिशियल इन्वेस्टमेंट से। इनिशियल इन्वेस्टमेंट डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 की। 1,10,000 की इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन थी। तो अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न जो हमारे पास आ गया, इनको सिंपल हमने डिवाइड करा दिया। तो 4% का हमारे पास अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न आ गया ए रिक्वायरमेंट में। अब सिमिलरली बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर लेते हैं। बी रिक्वायरमेंट का सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे, अगर बी रिक्वायरमेंट को सॉल्व कर लें और बी रिक्वायरमेंट में अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एस्टिमेटेड एवरेज एनुअल अकाउंटिंग प्रॉफिट। चेंज क्या आएगा? यहाँ पे हमने जो फर्स्ट वाले फॉर्मूले में इनिशियल इन्वेस्टमेंट यूज की है, अब हमने एवरेज इन्वेस्टमेंट को यूज करना है। एवरेज इन्वेस्टमेंट। तो ए आर आर अगर यहाँ पे फाइंड कर लें तो अकाउंटिंग प्रॉफिट तो हमने ऊपर अभी फाइंड कर लिया 4,400 का। अब हमें चाहिए एवरेज इन्वेस्टमेंट। अब एवरेज इन्वेस्टमेंट भी क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं गिवन, तो इसको फाइंड करने के लिए अगर वर्किंग वन परफॉर्म कर लें और वर्किंग वन में एवरेज इन्वेस्टमेंट फाइंड कर लें तो वो किस तरीके से आएगी हमारे पास? इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्लस कर देंगे इसमें रेजिडुअल वैल्यू और इसको डिवाइड करा देंगे 2 से। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व कर लें, इनिशियल इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है 1,10,000 की। इसमें एडअप करा देते हैं रेजिडुअल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 10,000 की और इसको डिवाइड बाय 2 कर देते हैं। तो 60,000 का
अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न एवरेज हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गई है। अगर इसको सॉल्व कर लें यहाँ पे, ARR इक्वल्स टू 4,400 डिवाइड बाई 60,000, तो 7.33 जो है हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो दोनों रिक्वायरमेंट को हमने इसमें सॉल्व कर लिया है।